अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है ठीक हूँ। तो गाइस अभी मैं हॉस्पिटल से ही आई हूँ क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो आके मैंने आपके लिए ही एपिसोड लिखी है और आपको पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। ओ जी दिल खुश की ताजे, इतने प्यारे कमेंट्स, पहली बार इतने ज़्यादा कमेंट्स पढ़ने को मिले। शुक्रिया जी शुक्रिया। ऐसे ही तबसरा क्या करें और एक रीडर कम से कम 2 कमेंट्स तो लाजमी करे। एक इसके हवाले से, दूसरा अपना फेवरेट कपल बताया करें। और प्यारे लोगों, मैं पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, बस इससे ज़्यादा पर्सनल नहीं होना। हाँ जी, मेरा बेटा है माशाल्लाह, क्यूट सा, स्कूल गोइंग है। दुआ कर अल्लाह उसे लंबी और सेहत और नेक ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। ये थी मुंतहा जहान की बातें। और अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं, तो आप उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। किस पे तबसरा ज़रूर कीजिएगा और आज का फेवरेट डायलॉग ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय। तो चले मैं अब नावल स्टार्ट करती हूँ, जो कि आपका पसंदीदा नावल बन चुका है और अब अपने आखिरी मरहले पे भी पहुँच गया है। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप मुझे प्लीज़ देखिए, मैं आपको टारगेट दे रही हूँ 250 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स डन। देखिए, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिल से लिखते हैं मैं और मुंतहा जहान, आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस एफ़र्ट को इसी तरह बरकरार रहने दें अपने कमेंट से। आप जो कमेंट्स करेंगे उससे हमें बहुत हौसला मिलेगा। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप बार बार हमारा नावल पढ़ें और कमेंट्स अच्छे दें। तो चलें मैं अपना नावल स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये अब थर्ड लास्ट एपिसोड है। नावल है हमारा असीर इश्क, एपिसोड 48 पार्ट 2 बाय मुंतहा जहान। आपको इंशाल्लाह इससे अगला नावल भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। नावल असीर इश्क, एपिसोड 48 पार्ट 2 बाय मुंतहा जहान। क्या हुआ? बाबा को वलीद की परेशान कुन आवाज़ पे वहाँ मौजूद सब पलटे थे। उसे जैसे ही अवैध साहब की ख़राब हालत का पता चला, वो फ़ौरन घर पहुँचा जहाँ ज़ियान पहले से मौजूद था। ज़ियान अवैध साहब का चेकअप कर रहा था। अचानक से ब्लड प्रेशर शूट कर गया। ज़ियान ने अपनी जगह से उठते मतानत से कहा, वो घर पे ही था, इसलिए फ़ौरन अवैध साहब की तबीयत ख़राब होने पे नबीला बेगम उसे बुला लाई थी। अब कैसे हैं? वलीद की परेशानी दीदनी थी, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। मम्मा क्या हुआ था? किस बात की टेंशन ली बाबा ने? ज़ैन वलीद को जवाब देता नबीला बेगम से पूछने लगा, जो एक बार फिर से रो दी। पास ही बैठी सारा, जिसकी गोद में निहाल था, वो बहुत मुतवज्जो हुई। इदा तबीयत खराबी की वजह से अपने कमरे में थी। तुम्हारी फूफो का फ़ोन आया था, इरिश्का बता रही थी कि उसकी शादी हो गई है। और व्हाट? अचानक से किससे? वलीद ने बात काटी, जबकि दरवाजे से
हेज़ल अंदर दाखिल होते पूरी तरह चौंकी। कहीं वो शियान भाई तो नहीं? हेज़ल की बात पे सभी ने उसकी तरफ मुतअज्जिब नज़रों से देखा। तो अपनी ज़ुबान फिसलने पे वो हुज्जत का शिकार हुई। ज़ियान उसके पास आता उसे माथे पे बल डाले देखने लगा। तुम्हें कैसे पता उसका नाम शियान है? ज़ियान की तफ्तीशी अंदाज पे हेज़ल का सर झुका था, जबकि नबीला बेगम गहरा सांस खारिज करते रह गई। हाँ, वो शियान नाम ही बता रही थी। वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गया और ये भी कह रही थी कि वो खुद उस शख्स के साथ गई है। कभी कुछ कहा, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रही थी। बस इसी बात पे आपके बाबा को गुस्सा आ गया और उनका ब्लड प्रेशर ही शूट कर गया। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, वो मेरी बच्ची जिसको अगवा करके ले गया है। नबीला बेगम रोते हुए डबल सोफे पे बैठी तो वली उनका हाथ थामे उनके पास बैठ गया। डोंट वरी आंटी, शियान भाई इरिस से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो उसे क्यों कोई नुकसान पहुंचाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हेज़ल की ज़ुबान पे फिर खुजली हुई। तुम अपनी ज़ुबान बंद करो और अपने कमरे में जाओ। ज़ियान को उस पे गुस्सा आने लगा। ज़ैनी, उसे मत रोको, उसे बोलने दो। जो सच है वो हम सबको पता होना चाहिए। वलीद उठता हुआ हेज़ल के पास आया। आप इरिज को कैसे जानती हो? वलीद ने अब डायरेक्ट हेज़ल से पूछा। हेज़ल ने अपना निचला लब काटते ज़ियान को देखा, जो अपनी कनपटी सुलाता ज़मीन पे घूर रहा था। उसे मत देखो, वो कुछ नहीं कहेगा। आप मुझे बताओ, आप कैसे जानती हो इरिज को? भाई, ये और इरिज बेस्ट फ्रेंड है। इरिज के साथ उसकी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती। ज़ियान, उसे बोलने दो। वलीद ने उसे फिर से टोका। ये सही कह रहे हैं, हम बचपन की दोस्तें हैं। बहुत पक्की दोस्ती थी हमारी। लेकिन जब मैं हैदराबाद से कराची आ गई तो पीछे क्या हुआ मुझे इल्म नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, शियान भाई इरिज से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मुझे खुद इरिज ने बताया। बस वो एनी की बच्ची बीच में ना आती तो। एनी कौन एनी? वलीद ने चूमते हुए पूछा। ज़ियान ने भी इस बार हेज़ल को माथे पे बल डाले देखा तो नहीं कभी उसे,
लेकिन वो एरिज के वो भाई है ना, क्या नाम है उनका? हेज़ल सोच में पड़ गई। हाँ, वो बदर भाई। एनी उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई और यहीं से सब खराब हो गया। एनी को बदर भाई ना मिला और उसने शियान भाई और इरिश को जुदा कर दिया। वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, लेकिन वापस कब आए? हेज़ल ने ठोड़ी पे हाथ रखे हैरत से पूछा, ये शियान उस्मानी की बात तो नहीं कर रही? वली ने ज़ियान की जानब देखते पूछा। ज़ियान भी कुछ कुछ समझ गया था। वेस्ट पे हाथ रखे वो लम्हे याद आए जब वो शियान की बहन एनी की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया था। मतलब वो साइको मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। ज़ियान ज़ेरे लब बड़बड़ाया। हमें शियान से बात करनी चाहिए। एरिज को पास लाना होगा। अली ने कहते ही मोबाइल निकाला और शियान का नंबर मिलाने लगा, लेकिन जब एरिज उनके निकाह में है और अपनी मर्ज़ी से उनके साथ गई है, तो वो एरिज को कैसे आने दे सकते हैं? तुमसे मशवरा नहीं मांगा, जाओ और मेरे लिए चाय बना के लाओ। ज़ियान ने लब बेंचे हेज़ल की चलती ज़बान को रोकना चाहा। अभी तो नाश्ता किया आपने, वो भी पेट भर के, फिर से चाय की तलब? हेज़ल ने अपनी आंखों को फैलाते हैरत से पूछा। हेज़ल, चलो किचन में, कुछ काम है, आ जाओ। इससे पहले कि ज़ियान फिर से कुछ गुस्सा से कहता, सारा अपनी जगह से उठते हेज़ल को भी साथ आने का बोल गई। जबकि हेज़ल को अपनी जान से प्यारी दोस्त के बारे में जानना था, पर ज़ियान की गोरियों से बचने के लिए वो कमरे से निकल ही गई। यार, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। वलीद परेशान सा हो गया। चलें फिर उसके बंगले पे ही चलते हैं, ज़ियान ने दांत कचकचाते कहा। तो वली ने कुछ सोचते इस बात में सर हिलाया। असीर इश्क एपिसोड 48 पार्ट 2 बाय मुंतहा जोहान। बेटा, ये जो ज़िंदगी है ना, इसे ज़ाया मत करना। ये बस एक बार मिलती है और जब अल्लाह मौका दे तो पीछे मत हटना। अल्लाह की राह में जान कुर्बान करना। मरना नहीं होता, वो शहीद होता है, उसे शहादत का रुतबा मिलता है। और ज़रूरी नहीं शहादत का रुतबा पाने के लिए जिस्म पे वर्दी हो। शहादत का रुतबा पाने के लिए
सच्चा हुब्बुल वतनी और अपने रब और रसूल का सच्चा आशिक होना पड़ता है। बस शहादत का रुतबा मिल ही जाता है। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। बरसों पहले कहे अपने बाप के अल्फाज आज भी उसे मन याद थे। सर, आप ठीक हैं? उसे मुसलसल बैठा देख उसका गार्ड उसके पास आता पूछ बैठा। शिकस्त खुर्दा अंदाज में गाड़ी से निकला और एक नज़र अपने बंगले पे डाले अंदर की जानिब बढ़ा। बंगले के अंदरूनी हिस्से में कदम रखे तो सामने ही एनी बेचैनी से इधर से उधर चक्कर लगाते दिखाई दी। शियान को आता देख उसके चेहरे पे एक साया लहराया, लेकिन वो खाली हाथ था। उसके चेहरे पे फतह मतनी के आसार न थे। उसकी आंखों में जीत की चमक न थी। भैया, लगता है आज भी नामुराद ही लौटे हैं। नहीं मिला आपको वो बदसात जो मेरे दिल की दुनिया उजाड़ के न जाने कहाँ छुप के जा बैठा है। एनी धीरे धीरे बोलती अचानक से भड़क उठी। शाज़िल बिल्कुल खामोशी से अपनी पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले उसे देख रहा था, जबकि एनी के चिल्लाने की आवाज़ भी एरिस लड़खड़ाते कदमों के साथ ग्रिल के पास आन खड़ी हुई। शियान की खामोशी पे उसका दिल भी बैठा जा रहा था। क्यों चुप है आप? आपकी खामोशी को क्या समझूं मैं? हार मान गए हैं या बीवी के आंसू पाँव की जंजीर बन गए? एनी आज बड़े छोटे का लिहाज बुलाए अपने बड़े भाई की आंखों में आंखें डाले बदतमीजी से बोली। शियान फिर भी बेतासर रहा। आज उसे एनी के रूप में अपनी सौतेली माँ दिखाई दे रही थी, जो जाते जाते उसकी बहन का जहन गंदा कर गई थी। आप बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा मुजरिम? क्यों नहीं लाए उसे यहाँ? एनी ने शियान को बाजुओं से पकड़ के चिल्लाते कहा। शियान फिर भी खामोश रहा। वो एनी का आज जब्त आजमाना चाहता था। अपनी नफरत और ज़िद में वो किस हद तक जा सकती थी। आज वो देखना चाहता था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप मेरे मुजरिम को सज़ा देने के काबिल ही नहीं। आप मेरे भाई होने का फ़र्ज़ ना अदा कर सके। नफ़रत है मुझे आपसे। काश बाबा के साथ मैं भी मर चटाह। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले शियान का हाथ उठा था, जो उसके चेहरे पे पड़ता उसके 14 तबक रोशन कर गया। आज पहली बार उसने
अपनी नाजुक पली और लाडली बहन पे हाथ उठाया था। इरिज ने मुंह पे हाथ रख के हैरत से ये मंजर देखा। और कितना गिरोगी? अपने मियार से बोलो। क्या यही तरबियत की बाबा ने तुम्हारी? मैंने इस दिन के लिए तुम्हें अपने हाथों में पाला था कि तुम इतनी बड़ी बात बोल दो। एक नामहरम के लिए तुम इतनी पागल हो गई हो कि अपने सगे भाई की मोहब्बत भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। शियान गर्व और गुस्से से बोलता चला गया। एनी उसका आज नया रूप देखती 2 कदम पीछे हटी थी। मुझे नहीं पता मेरी बहन अपनी सौतेली माँ के नक्शे कदम पे चलेगी, उन जैसी बन जाएगी। शियान की इस बात पे एनी ने दर्द से करलाते आंखें मीची। मुझे उनसे मत मिलाए, एनी ऊंची आवाज में चिल्लाई। आवाज नीची रखो, शियान गुस्से से गुर्राया। इरेज को आज शियान का ये रूप देख बहुत डर सा लगा। इसे खौफ आया कहीं वो एनी को मजीद ना मारे। लड़खड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतरते वो दिल ही दिल में वेट करती उनके पास आई, लेकिन बीच में बोलने की हिम्मत ना कर पाई। तुम्हें उनसे ना मिलाऊं जिनसे तुम अब भी राब्ते में हो? शियान चलाया था। एनी का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उस पे समा जाए। ये राज था जो आज तक छुपा हुआ था, लेकिन शियान को कैसे पता चल गया? तुम्हें उनसे ना मिलाऊं जिनकी इजाज़त के बिना तुम सांस भी नहीं लेती। शियान ने गुस्से से पास पड़ा वास टेबल से उठा के ज़ोर से कांच के टेबल पे मारा कि वो करची करची हो गया। कांच के कुछ टुकड़े शियान के पास में चुपते उसे जख्मी कर गए। इरिज और एनी दोनों ही सहम गई। तुम मेरी बहन थी। हर तरह की तुम्हारी जायज़ नाजायज़ सब ख्वाहिशें पूरी की। तुम्हें कभी किसी की तरह कोई कमी ना होने दी, लेकिन तुम मुझे अपने भाई को ही धोखा देती आई। वो औरत जिसकी वजह से हमारे घर का शरीजा बिखर गया, उसके साथ मिलके तुम भाई को धोखा देती रही। अपनी तरफ शहादत की उंगली करते वो फुंकारा था। उसके हाथ से गिरते खून को देखती इरिज तड़प के उसकी जानब बढ़ी थी। उसका हाथ थामना चाहा जो उसने बिना उसकी जानब देखे एक झटके से वापस छुड़ा लिया। काश हम बहन भाई न होते।
काश हमारे माँ बाप एक ना होते, वो आज वाकई बहुत दुखी था। एक लहजे से उसके अंदर का दर्द साफ वाज़ह हो रहा था। एनी अपने गाल पे हाथ रखे सिसक रही थी। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ ना बचा था। शान, आपका हाथ। इरिश फिर से उसके हाथ की जानिब देखती उसका हाथ ज़बरदस्ती थाम गई और उसके हाथ से बहते खून देख सिसक उठी। उसके हाथ में जगह जगह कांच चुभा हुआ था, लेकिन वो बेहिस बिना खड़ा न जाने क्या चाह रहा था। आज खुद से नफरत हो रही है, शदीद नफरत। गुस्से से अपना हाथ इरिश के हाथ से छुड़ाता वो ऊपर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया। इरिश ने एक दिखी निगाह एनी पे डाली और शान के पीछे लड़खड़ाते हुए तेजी से गई। एनी वहीं ज़मीन पे बैठती चली गई। भाई को नहीं पता चलना चाहिए था। मेरा भाई, वो मुझसे नहीं, वो क्या हो गया ये सब? एनी मुंह पे हाथ रख के शिद्दत से रो दी। आज वो अपने भाई की नज़रों से गिर गई थी। असीरी इश्क एपिसोड 48 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। ये सूप ले जाओ और ईसा को दो, बेचारी सुबह से बुखार है उसे। सारा ने सूप का बाउल हेज़ल को थमाया। एक बात पूछूं भाभी? हेज़ल की ज़ुबान में फिर से खुजली हुई। मुलाजमा को हंडिया के मुतालिक हदायत देती वो उसकी जानिब मुड़ी। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? हेज़ल का लहजा बहुत मासूमाना था। नहीं तो ऐसा क्यों सोचा? वो हैदराबाद में हॉस्पिटल में न जाने क्या क्या बोल गई आपको। हेज़ल सर झुकाए शर्मिंदगी से बोली, मैं दूसरों की हमेशा अच्छी बातें याद रखती हूँ, इसलिए चिल मारो। सारा ने मुस्कुरा के उसकी तसल्ली करवाई। वैसे आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मुझे मेरे बिछड़े वालिदैन मिल गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। हेज़ल की आंखें चमकी थी। यू आर लकी। वालिदैन का प्यार हर एक के नसीब में कहाँ होता है। सारा उसके लिए खुश थी, लेकिन लहजा अफसरदा था। दे आर लकी, यू नो, मैं उनको मिल गई। हेज़ल ने एक आंख खुनक की। वैसे आपको पता है, सब में डॉक्टर ज़ियान ने मेरी बहुत मदद की है। इस इल्म में जब कोई अपना ना था, वो मेरे साथ खड़े रहे। हेज़ल को गुज़रे लम्हे याद आए। बिना किसी ताल्लुक़ के
उन्होंने मेरी मदद की, वरना वो ना होते तो मैं। हेज़ल जज्बाती हो गई। सारा ने उसे धमकी दी। सूप ठंडा हो रहा है। सारा ने मुस्कुरा के उसका ध्यान बटाया। उफ्स, सॉरी, मैं देख के आती हूँ। हेज़ल झट से मुस्कुराती किचन से बाहर निकलने लगी। उसका बुखार भी चेक करना। सारा ने आवाज़ लगाई तो वो इस बात में सर हिलाती इज़ा के रूम में घुस गई। सीरे इश्क एपिसोड 48 पार्ट 2 बाय मुंतहा जहान। मोबाइल की मुसलसल वाइब्रेशन पे शाज़ल की आंख खुली। आंखें मसलता वो साइड टेबल पे बड़ा मोबाइल उठा के देखने लगा। कॉल आदिल की जानिब से थी। हया उसके कंधे पे सर रखे गहरी नींद सो रही थी। धीरे से उसका सर तकिए पे रखते वो मोबाइल उठाता गैलरी का रुख कर गया। बोलो। लहजा संजीदा था। सर, आपकी हवेली के गिर्द कुछ मशकूक अफराद को देखा गया है। उनमें से 2 को हमने पकड़ा है। आदिल की बात पे शाज़िल का दिमाग घूमा। हवेली की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दो। मुझे दानियाल हर हाल में चाहिए। एक बार वो मिल गया तो ताशा भी खुद ब खुद हाथ लग जाएगा। शाज़िल का लहजे में शदीद गुस्सा था। सर, दानियाल के अड्डे की मुझे खबर हुई है। आज रात वो रॉयल क्लब में आएगा। आदिल की बात में शाज़िल ने सर इस बात में हिलाया। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। शाज़िल कॉल काटता मुड़ा तो हया बीबी सो रही थी। झुक के उसके शफाफ माथे पे बोसा देते वो बाथरूम का रुख कर गया। शावर लेता वो पुलिस वर्दी पहनता पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था कि हया ने कसमसा के आंखें खोली। आप कब जागे? उठते हुए अंगड़ाई ली। उसका बेझिझक अंगड़ाई लेना शाज़िल की आंखों में हमारी भर गया। वह बिस्तर छोड़ती उठ के नंगे पाँव चलती उसके करीब आई और उसके गले के गिर्द बाहें हायल कर दी। सुबह सुबह हया का रोमांटिक मूड ऑन होते देख शाज़िल ने टिटला लब दांतों तले दबाया। गलत वक्त पे तुम्हारे मूड के स्विंग्स जागते हैं। शाज़िल ने उसकी कमर पे हाथ डाले उसे ज़रा सा ऊपर की जानिब उठाया। सुबह सुबह किधर जा रहे हैं? वो अभी भी नींद की हमारी में थी। उसका दिलरुबा अंदाज देखता शाज़िल उसकी आंखों को चूम गया। आपके शौहर पुलिस ऑफिसर हैं। कुछ फ़राइज़ हैं जो पूरे करने होते हैं। बहुत गंभीर लहजे में कहता। अब वो दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द बांध गया। जल्दी आ जाएंगे। मुझे आपके साथ चॉकलेट्स लानी है बाज़ार से
और गोलगप्पे भी खाने हैं। वो बच्चों की तरह होंठ निकल कर बोलती। शाज़िल की हल्की ब्राउन बियर्ड में हाथ फेरते उसकी ठोड़ी के हम पे लब रख गई। जो मेरी जान कहे उसके लम्स पे वो सरशार हुआ था, जबकि हया मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते मुस्काई। चलो जल्दी से फ्रेश होके आओ, फिर एक साथ नीचे चलते हैं। शाज़िल उसके लबों को अपने अनाबी लबों से धीरे से छूता पीछे हटा था, तो अच्छे बच्चों की तरह सर इस बात में हिलाती बाथरूम में बंद हुई, जबकि शाज़िल के चेहरे पे एकदम संजीदगी छा गई। असीर इश्क एपिसोड 48 पार्ट 2 बाय मुंतहा जहान। क्या हो गया है आपको शान? भला कोई ऐसा भी करता है? इरेशान के हाथ से कांच निकालते उसका जख्म साफ कर रही थी, जबकि आंसू ओस जारी थे। शान बिल्कुल खामोश था। उसका भरोसा, उसका मान टूटा, उसका भरोसा टूटा। आज वो खुद भी टूट रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड लाजमी रीड कीजिएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, नया ट्विस्ट। वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। मेरे चैनल को लाजमी से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।